जब यहाँ आई थी ग्राउंड पर, उस वक्त ऐसा बताते हैं कि इक्की दुक्की लड़कियां थी, लोग घर से नहीं निकालते थे। और अब जिस तरीके से उसी बेटी ने पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश में नाम रोशन किया है, कितना प्राउड फील होता है। और किस तरीके से मैं 69 से लगाकर 80 तक बास्केटबॉल खेला हूँ और नेशनल लेवल भी खेला हूँ। लेकिन हमारे ज़माने में ये लाइटें वगैरह नहीं थी, एक बॉल थी, एक बॉल से हम काम चलाते थे। लेकिन यही वो बेटी है जिससे हम आपको बातचीत करवाते हैं, जिसने बाड़मेर और राजस्थान का नाम रोशन किया था। अच्छा बेटा, के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमारी बच्ची कोमल राठौड़ जो बाड़मेर से पहली बार राजस्थान का रिप्रेजेंट किया है और इंडिया लेवल तक खेली है। और ये बच्चे ने भी आज बहुत ही अच्छी बात है। बच्चियों को अलग से हम ट्रेन कर रहे हैं और बच्चों को अलग से कर रहे हैं। बड़ी बात है अपने लिए, पूरे बाड़मेर के लिए गर्व की बात है कि राजस्थान का प्रतिनिधित्व करना। और वो तो क्वार्टर फाइनल में थोड़े अंकों से हार गए, बाकी तो मेडल लेके आती। लेकिन जो भी है 7वीं पोजीशन भी बहुत बड़ी बात होती है। नेशनल में 10 तक स्थान मतलब सर्टिफिकेट में आते हैं, तो वो अपर पूल में रहते हैं। सर कभी आप इन बच्चों के अभिभावक बन जाते, कभी जेलर भी बन जाते हैं, ऐसा भी सुना है। मिलता था उसमें भी 1 या 2 बॉल मिलती थी। आज तो पर बच्चे के पास में 1 बॉल है। ये मदन सिंह जी है जो मेरे मित्र भी है, और इन्हीं की बेटी ने पूरे राजस्थान का नाम, बाड़मेर का नाम पूरे देश में रोशन किया। मदन सिंह जी, 10 में जब मैं यहाँ आया था, मेरे पिताजी भी सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी थे। जब मैं यहाँ आया तो उन्होंने कहा, बेटा आपने सब कुछ किया है, लेकिन खेल में अपने परिवार का कोई नहीं है। तो खेल पाई लेके आए थे ग्राउंड में 2012-13 में लगभग, तभी से ग्राउंड रेगुलर है। बेटियों को लोग भेजते नहीं है गांव से, ऐसा कम देखने को मिलता है। आपको कैसे भेज दिया आपके परिवार ने? हमारे परिवार का सपोर्ट था। अच्छा, बाकी नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोरा। बास्केटबॉल में बाड़मेर की बेटी ने राष्ट्रीय स्तर पर बाड़मेर और पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है, और उसी तरीके से एक बेटे ने भी किया है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि किस तरीके से दोनों पहुंचे और उनके स्वागत समारोह की तैयारी चल रही है। तमाम जो लोग हैं, हम लोग इस वक्त हाई स्कूल में हैं। ये वो बच्चे और बच्चियां हैं जो कि यहाँ पर शाम होते ही 5 बजे आपको इसी तरीके का कुछ नज़ारा नजर आएगा, जहाँ पर बच्चे और बच्चियां प्रैक्टिस करती है। आमतौर पर बास्केटबॉल के बारे में बाड़मेर के लोग किसी जमाने में नहीं समझते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ टीचर से लेकर कुछ अभिभावकों ने ऐसा कुछ काम किया कि अब बास्केटबॉल के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर भी बाड़मेर का नाम रोशन हो रहा है। यही वो लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। बास्केटबॉल के बारे में आपने किस तरीके से वो दिन देखे थे, और उन दिनों में और अब में क्या कुछ फर्क था? वो क्या कुछ दिन थे? मेरे समय में मैं 69 से लगाकर 80 तक बास्केटबॉल खेला हूँ और नेशनल लेवल भी खेला हूँ। लेकिन हमारे ज़माने में ये लाइटें वगैरह नहीं थी, एक बॉल थी, एक बॉल से हम काम चलाते थे। लेकिन आज जो इनके बच्चों के पास में जो 20-20, 50-50 बॉलें होती है, और हमारे जो गेमर सिंह जी मेरे शिष्य हैं, ये भी राजस्थान बास्केटबॉल खेल चुके हैं। और इन्हीं की बदौलत से आज ये बच्चे राष्ट्रीय लेवल तक खेल रहे हैं, और इंडिया टीम में भी 3-3 हमारे बच्चे खेले हैं। सर, किस तरीके से आमतौर पर बाड़मेर की बेटियों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्हें घर के परिवार के लोग बाहर नहीं भेजते, और अब बाड़मेर की बेटी राष्ट्रीय स्तर पर बाड़मेर और राजस्थान का नाम रोशन करती, कितना प्राउड फील हो गया और कितना चेंज हो गया है? बाड़मेर के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमारी बच्ची कोमल राठौड़ जो बाड़मेर से पहली बार राजस्थान का रिप्रेजेंट किया है और इंडिया लेवल तक खेली है। और ये बच्चे ने भी आज ये 3rd पोजीशन लाई है। ये भी हमारे बाड़मेर के लिए गौरव की बात है। सर, किस तरीके से बदलाव आया है? बहुत तगड़ा बदलाव आया है बास्केटबॉल क्षेत्र के अंदर। और आज राजस्थान में जब बाड़मेर की टीम जाती है, अंडर 17, अंडर 19 जाती है, तो बाड़मेर से हर टीम घबराती है कि बाड़मेर टीम आ गई है, इसलिए क्या पता हम जीतेंगे या हारेंगे। अच्छा सर, कोमल जब यहाँ आई थी ग्राउंड पर, उस वक्त ऐसा बताते हैं कि इक्की दुक्की लड़कियां थी, लोग घर से नहीं निकालते थे। और अब जिस तरीके से उसी बेटी ने पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश में नाम रोशन किया है, कितना प्राउड फील होता है। और किस तरीके से ये सब कुछ सफर रहा आपका? हमें बड़ा गर्व है। जब कोमल का बड़ा भाई पहले खेलने आता था, तो कोमल शुरू में इरेगुलर थी, फिर इसकी लगन लगी और आने लगी। इसके आने के बाद में लगभग अब ये बच्चियां बैठी है सब इसके आने के बाद की है। और आज के टाइम में हमारे पास में ये 30 से 35 बच्चियां रेगुलर है, जिसमें एक बच्ची अभी जयपुर एकेडमी में सेलेक्ट हुई, वहाँ है शिवांगी करके, वहाँ खेल रही है। और बहुत ही अच्छी बात है। बच्चियों को अलग से हम ट्रेन कर रहे हैं और बच्चों को अलग से कर रहे हैं। सर, कभी आप इन बच्चों के अभिभावक बन जाते, कभी जेलर भी बन जाते हैं, ऐसा भी सुना है? नहीं, वो खेल के टाइम अलग होता है और खेल के बाद में अलग चीज़ होती है, ये दोनों साथ ही चलता है। अच्छा अनूप सर, किस तरीके से पूरे ग्राउंड पर प्रैक्टिस होती है और किस तरीके से बच्चों को तैयार किया जा रहा है ताकि वो स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, नेशनल लेवल पर चले जाए? शाम के टाइम में लगभग 5 बजे जगदीश जी बासा, हमारे गुरु गेमर सिंह जो मेरे भी कोच रहे हैं, वो आ जाते हैं। उसके बाद में हम जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, बाकी पेरेंट्स हैं, वो भी अपना टाइम निकाल के सीधा यहाँ आ जाते हैं और इन बच्चों को कोचिंग देते हैं। अब पेरेंट्स का भी हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है
पहले तो क्या है कि पेरेंट्स पहुंचाने में लेने में थोड़ा दिक्कत होती थी। अब जो जैसे ही फ्री होता है, जो पूरे मेंबर्स हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं, वो भी यहाँ आते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद इन नन्हे मुन्ने बच्चों को भी प्रैक्टिस दिलाते हैं। और जो कोचेज़ हैं हमारे, गेमर सिंह जी है, जगदीश जी बासा है, उनका तो सपोर्ट है। उसकी बदौलत ये सब कुछ आज ये बच्चे नेशनल तक खेल रहे हैं। आप खेल रहे थे और अब खेल में कितना फर्क हो गया? पहले थोड़ी यहाँ सुविधाएं कम थी, अब यहाँ पर नगर परिषद का भी हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, स्कूल प्रशासन का अच्छा मिल रहा है, भामाशाहों का अच्छा मिल रहा है। और मैं भी खेलता था, उसमें भी 1 या 2 बॉल मिलती थी। आज तो पर बच्चे के पास में 1 बॉल है। भामाशाहों का भी सपोर्ट है, कोचिंग अच्छी हो गई है और बच्चों को टाइम ही मिल रहा है, ग्राउंड्स अच्छे हो गए हैं, काफ़ी फ़र्क है उसमें। ये मदन सिंह जी है जो मेरे मित्र भी है, और इन्हीं की बेटी ने पूरे राजस्थान का नाम, बाड़मेर का नाम पूरे देश में रोशन किया। मदन सिंह जी, किस तरीके से जब आपने शुरुआती दिनों में बेटी को यहाँ पर लाए, तब क्या कुछ कठिनाई आती है आमतौर पर एक परिजन के लिए? नहीं, कठिनाई जैसी तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ सब हमारे परिवार के मेंबर ही है। और कोच साहब गेमर सिंह जी, बादशाह जगदीश जी और अनूप शाह, इनका बहुत अच्छा मोटिवेट रहता है। तो बच्चियों को भी मतलब आज की तारीख में खेल में बहुत सहभागिता जरूरी है। इसी दरमियान इनकी सोच थी कि मतलब छोटी सब जूनियर की जो बच्चियाँ उनकी से अपन शुरुआत करें। तो जितने भी पेरेंट्स हैं लगभग सभी से, तो कोमल ने शुरुआत पहले की है, बाकी शिवांगी वगैरह ये 2-4 लड़कियां आती थी, अब तो काफ़ी अच्छी संख्या में आती है, 30-35। तो ऐसा कुछ लगता भी नहीं है, सारे परिवार की मेंबर तो है। बेटी की रुचि थी या आपने बताया, या किस तरीके से परिवार में और भी लोग हैं जिन्होंने इन सब चीज़ों में बास्केटबॉल वगैरह में खेले? नहीं, बेटी की रुचि है। मैं खुद हॉकी में काफ़ी मतलब स्टेट 10-12 बार खेला हूँ और अभी हॉकी का बाड़मेर का सचिव भी हूँ। तो मेरे तो चॉइस तो हॉकी थी, लेकिन हॉकी हमारे क्या रेगुलर गेम यहाँ नहीं है, तो बास्केट रेगुलर चलता है 365 दिन। तो गेमर सिंह जी सर से बात की तो सर ने कहा बिल्कुल स्वागत है, आप पधारो और बच्चियों को भी आगे लाओ बिल्कुल। बच्चियों को आमतौर पर भेजते नहीं है परिजन, क्या कहना चाहेंगे उनसे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, हम खुद आते हैं लेने के लिए और छोड़ने के लिए वापस भी। तो वो वाली तो कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि खिलाने वाले भी कोच वगैरह सब अपने मिलने वाले ही है। और यहाँ पे सारे अनुशासन से खेलते हैं और बच्चियों के लिए अलग से व्यवस्था है और सुरक्षा की और सब चीज़ की। मतलब गेमर सिंह जी का नाम है तो कोई वो दिक्कत वाली कोई बात है नहीं। अब कितना प्राउड फील हो रहा है जिस तरीके से बेटी ने वहां जाकर 7वां स्थान, या जो भी उसने अच्छी एक कोशिश की है, नेशनल स्तर पर पहली बेटी होगी? नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपने लिए पूरे बाड़मेर के लिए गर्व की बात है कि राजस्थान का प्रतिनिधित्व करना। और वो तो क्वार्टर फाइनल में थोड़े अंकों से हार गए, बाकी तो मेडल लेके आती। लेकिन जो भी है 7वीं पोजीशन भी बहुत बड़ी बात होती है। नेशनल में 10 तक स्थान मतलब सर्टिफिकेट में आते हैं, तो वो अपर पूल में रहती है टीमें अगली बार, तो ये भी बहुत बड़ी गौरव की बात है। शेषा, किस तरीके से गांव के बच्चे और बच्चियां इस तरीके से बास्केटबॉल या बाकी गेम में आगे बढ़ रहे हैं, कितना सब कुछ बदलाव आ रहा है? बहुत बदलाव आ रहा है। 2010 में जब मैं यहाँ आया था, मेरे पिताजी भी सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी थे। जब मैं यहाँ आया तो उन्होंने कहा बेटा आपने सब कुछ किया है, लेकिन खेल में अपने परिवार का कोई नहीं है। तो खेल में नहीं, यहाँ देखा तो गेमर सिंह जी के बारे में सुन रखा था। तो यहाँ के 10-15 दिन तक मैंने देखा तो इस ग्राउंड के जैसा बाड़मेर और कोई नहीं था। तब मैंने मेरे दोनों बच्चों को, ये छोटा है इससे बड़ा भी है, तो उन दोनों को लाके यहाँ छोड़ा और 10 साल तक गेमर सिंह जी, अनूप सिंह जी, जगदीश सिंह जी, पूरी टीम की मेहनत से आज ये बच्चा राष्ट्रीय स्तर पे जब कांस्य जीता है तो बड़ी खुशी होती है और पूरा श्रेय है वो यहाँ के ग्राउंड। बदलाव हो रहा है, बहुत हो रहा है, शानदार हो रहा है। अच्छा यही बच्चा है, इससे बात करते हैं, क्या नाम है? यशपाल सिंह। यशपाल, कितनी खुशी हो रही है इस तरीके से हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके स्वागत की तैयारी चल रही है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, कहाँ आप कहाँ के रहने वाले हो? किस तरीके से आपने बास्केटबॉल में आपका इंटरेस्ट था, कैसे कुछ शुरुआत हुई, पहले ये बताइए। मेरा गांव भुरटिया है। हाँ। और हम 2010 से उससे आगे से ही सिटी में रह रहे हैं। और पापा ही लेके आए थे ग्राउंड में 2012-13 में लगभग, तभी से ग्राउंड रेगुलर है। पढ़ाई में ज़्यादा रुचि है बास्केटबॉल में? दोनों में अच्छा, तो दोनों को कैसे एडजस्टमेंट करते हो? कर लेते हैं। अच्छा, अभी कहाँ कहाँ खेले आपने, स्टार्टिंग कहाँ से की थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्या कुछ थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। पहले तो गंगानगर खेले थे, अभी स्टेट। उसके बाद में डीडवाना में कैंप लगे। उसके बाद में अभी 14 से लेकर 21 नवंबर तक कांगड़ा हिमाचल में नेशनल खेले हैं। हाँ। कितनी रेगुलर प्रैक्टिस करते हो? रेगुलर 4:30 बजे शाम से लेकर 8:30 बजे तक, 7:45 बजे तक। अच्छा, क्या सपना है अब? ना इंडिया लेवल तक खेलना। अच्छा, यही वो बेटी है जिससे हम आपको बातचीत करवाते हैं, जिसने बाड़मेर और राजस्थान का नाम रोशन किया था। अच्छा बेटिया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल राठौड़ है। कोमल, खांसी हो गई है लगता है, वहाँ से आने के बाद मौसम चेंज हो गया है काफ़ी। अच्छा कोमल, एक चीज़ बताओ, किस तरीके से जिस वक्त आप पहली बार पहले दिन ग्राउंड पर आई थी, उस वक्त क्या कुछ यहाँ का नज़ारा था? यहाँ पे नज़ारा था, सब अच्छे प्लेयर थे, उनको देख देख के लगता था कि हम भी ऐसा सीखते हैं। अच्छा, तो आपने कैसे शुरुआत की, आपका कैसे इंटरेस्ट आया, किस तरीके से परिवार ने कैसे सपोर्ट किया? परिवार ने सपोर्ट था। और यहाँ जब कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो, क्या कुछ होता है? यहाँ पे 5 बजे से लेके 8:30 तक प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ पे गेमर सिंह सर और अनूप सिंह सर हमें सिखाते हैं, कोचिंग बहुत अच्छी देते हैं। हाँ,
तो अभी आप कहाँ खेली थी लास्ट, अभी कहाँ पर, नेशनल स्तर पर कहाँ पर? या अभी हम नेशनल हिमाचल कांगड़ा में खेल के आए हैं। अच्छा, वहाँ कौन सा स्थान मिला आपको? 7th पोजीशन लगी। अच्छा, आपका क्या सपना है? सपना है कि इंडिया लेवल तक जाना है। तो आमतौर पर बेटियों को लोग भेजते नहीं है गांव से, ऐसा कम देखने को मिलता है। आपको कैसे भेज दिया आपके परिवार ने? हमारे परिवार का सपोर्ट था। अच्छा, बाकी जो बेटियों के माँ बाप है उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनको कहना चाहेंगे कि वो भी अपनी बेटियों को बाहर भेजे खेलने के लिए। आप देखिए कि कितना बड़ा बदलाव हो रहा है। बास्केटबॉल जैसे गेम के अंदर बाड़मेर के बेटा और बेटी नेशनल स्तर पर जाकर बाड़मेर और पूरे राजस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।